मुफ़्ती ये इरशाद फरमा दे कि मैयत को गुस्ल देने का शरई तरीका क्या है? लेकिन बेहतर ये है कि जब मैयत को गुस्ल देने का इरादा हो तो पहले से कुछ चीज़ें तैयार कर ली जाएं। जैसे बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ पानी है वो तैयार कर लें। ठीक है। बेरी के पत्ते नहीं है तो वैसे ही सादा पानी गर्म कर लें, नीम गर्म पानी से मैयत को गुस्ल दिया जाए। सही। इसी तरीके से काफूर तैयार रखें, खुशबू जिस्म पर मलने के लिए वो तैयार रखें, रुई वगैरह रख लें और हाथ के ग्लव्स अपने पास रख लें। सही। अब जब गुस्ल मैयत का इरादा हो तो सबसे पहले बेहतर है कि मैयत का जो तख्ता है, गुस्ल मैयत का जो तख्ता है उसको 3 बार या 5 बार या 7 बार ताक अदद में धुनी दी जाए। सही। अब वो जो लोबान हमारे पास था, अब ये उसका इस्तेमाल इस तरह होगा कि उस लोबान को जलाकर, लोबान नहीं है तो अगरबत्तियाँ जलाकर मैयत के तख्ते को 3, 5 या 7 बार ताक अदद में उसको धुनी दी जाए। धुनी देने से मुराद ये कि जो धुआं है उसकी खुशबू का वो उसको फहरा दिया जाए। अब इसके बाद मैयत को उस तख्ते पर लिटा दिया जाए। लिटाने के बाद अब सबसे पहले कोई ऐसा कपड़ा ले लें कि जिससे मैयत का सितर छुप सके। सफ़ेद कपड़ा ना हो इसलिए कि उसमें जब पानी डलता है तो मैयत के जो सितर होते हैं उसके आंसर ज़ाहिर होते हैं, तो गहरे रंग का कोई कपड़ा हो तो ये बेहतर रहेगा। अब उस पर कपड़ा रखने के बाद मैयत के जिस्म से जो लिबास है अगर वो आसानी के साथ उतर सकता हो तो उतार लिए जाएँ, और अगर उतारने में तकलीफ़ हो तो फिर कैंची से उसको काटने में कोई हरज नहीं है, उसको कैंची से काट दिया जाएगा। अब सबसे पहले तरीका यह है कि सबसे पहले मैयत के पेट पर हाथ फेर कर अगर कोई गलादत वगैरह निकले तो उसे साफ़ कर लें और मैयत की अगली पिछले मकाम का इस्तंजा करवाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद उसको वज़ू करवाया जाएगा। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि मैयत के गुस्ल में जो वज़ू है वो नमाज वाले वज़ू की मिसल नहीं होता कि दोनों हाथ पोंछों तक धोना फिर कुल्ली करना वगैरह वगैरह, इस तरह नहीं होगा, बल्कि इसमें 4 आधा धुलवाए जाएंगे। यानी चेहरा धुलवाया जाएगा, नंबर 2 उसके दोनों हाथ कोहनियों समेत धुलवाए जाएंगे, सर का मसा करवाया जाएगा और दोनों पाँव को धुलवाया जाएगा। ठीक है। इसके इसके बाद रुई के टुकड़ा लेकर जिससे दांत और नाक वगैरह है तो उसमें ये रुई फेर ली जाए। चूँकि इसमें कुल्ली करवाना मुश्किल होता है तो ज़ाहिर मैयत को कुल्ली नहीं करवा सकते, नाक में पानी नहीं चढ़ा सकते, तो वो जो रुई हमने लेकर रखी है उसका इस्तेमाल ये होगा। तो एक रुई लेकर जैसे मैयत की नाक साफ़ कर ली जाए और दूसरी रुई को रोल नुमा बनाकर मैयत के दांतों की सफाई कर ली जाए। इसके बाद सर और दाढ़ी के बाल धुलवा दिए जाएंगे। अब इसके बाद मैयत को उल्टी करवट पर लिटा दिया जाए और अब पहले सीधे कंधे पर पानी डाला जाए। ठीक है। सीधे कंधे पर इस तरह पानी डाला जाए कि पानी तख्ते तक पहुंच जाए ताकि इस करवट पर पानी हर जगह पर अच्छी तरह पहुंच जाए। फिर सीधी करवट पर लिटाया जाए। अब ये उल्टी करवट है, अब यहाँ पर पानी अच्छी तरीके से बहाया जाए और अब इसके बाद मैयत को बिठा दिया जाए। 2 कवी तरीन अफराद हों जो मैयत को बिठा दें। इसके बाद फिर हाथ फेरें और अगर कुछ नजासत वगैरह निकले तो उसको साफ़ कर लें। इसके बाद अब मैयत के जिस्म को किसी कपड़े से आहिस्ता से पोंछा जाए, लेकिन जिस तरीके से हम अपने जिस्म को पोंछते हैं इस तरह ना पोंछा जाए, बल्कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पोंछा जाए कि इससे मैयत को तकलीफ़ होती है। सही। अब मैयत के जिस्म पर खुशबू लगाई जाए। जो खुशबू हमारे यहाँ पर मैयत के जिस्म पर लगाने के लिए होती है वो खुशबू लगाई जाए। काफूर मैयत के आज़ाए सुजूद पर काफूर लगाई जाए। जैसे पेशानी है, नाक है, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पाँव, ये आज़ाए सुजूद हैं, इस पर काफूर लगा ली जाए। काफूर लगाने के बाद अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो कफन पहनाने का होता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें ये इस्लाम है, इस्लाम का हुस्न देखें, क्या खूबसूरत तालीमात हैं कि जब वो बंदा आखिरत के सफ़र पे जा रहा है तो उसको कितना पाक साफ़ करके खुशबू में बसा कर और किस खूबसूरत एहतमाम के साथ उसके पास बैठ कर कुरान पाक की तिलावत करके, यानी तमाम ऐसी चीज़ों से मुज़य्यन करके उसको सफ़र आखिरत के लिए कब्र के सुपुर्द किया जाता है। तो ये क्या खूबसूरत मज़हब है, क्या खूबसूरत दीन है, क्या प्यारी तालीमात हैं। अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को भी हिदायत अता फ़रमाए कि जो दूर हैं इस्लाम से, और अल्लाह ताला उनको भी इस्लाम की दौलत से माला माल फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर हमेशा कायम व दायम रखे, इसी पर आफ़ियत वाली ज़िंदगी और इसी पर आफ़ियत वाली मौत अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब दिल खुश हो गया।